दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए हुई निक्की की हत्या के सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। एक दिन पहले पुलिस ने आरोपित पति विपिन को एनकाउंटर किया, फिर विपिन की मां को धर दबोचा, कई जगहों पर छापे मारे गए। उसके बाद आरोपित विपिन का बड़ा भाई भी गिरफ्तार हुआ और फिर चौथा आरोपित यानी निक्की का ससुर की भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इस केस में अब सभी आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। निक्की के बेटे, उसके परिवार वालों के कई बयान भी सामने आए हैं, लेकिन इस बीच यह सवाल अब भी उलझा हुआ है कि क्या दहेज का लालच ही निक्की की हत्या की वजह बना? क्या मर्सिडीज कार ना देना उनकी मौत की वजह बना, या इस खौफनाक मर्डर के पीछे की गुत्थी कुछ और है? पुलिस की तफ्तीश जारी है और तफ्तीश के बीच कई सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। तो एक तस्वीर आती है और उस तस्वीर को देखकर पूरा देश सन्न रह जाता है, और उसके बाद फिर कार्रवाई का दौर शुरू होता है। सबसे पहले पति का हाफ एनकाउंटर, गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। उसके बाद उसका बड़ा भाई, उसको आज सुबह सिरसा से गिरफ्तार किया जाता है। फिर उसके बाद ससुर को, निक्की के ससुर को गिरफ्तार किया जाता है, यानी आरोपित के पिता को गिरफ्तार किया जाता है। कल आरोपित की मां पहले ही गिरफ्तार कर ली गई थी और अब वजह की जांच की जा रही है कि क्या दहेज की वजह से मार डाला निक्की को, क्या मर्सिडीज की वजह से मार डाला निक्की को, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है जो अब पुलिस के सवालों के जवाब के बाद दुनिया के सामने साफ स्पष्ट होगी। क्या ये रील को लेकर झगड़ा हुआ था और रील पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि हत्या की वजह बना, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? क्योंकि पंचायतें भी बैठी, बीच बीच में सुलह भी हुई, लेकिन उसके बावजूद मारपीट होती रही। उसके बावजूद यह मामला बढ़ता गया और इतना बड़ा कि जलाकर मार डाला। हालांकि जांच की जा रही है। बीच में पति का बयान भी सामने आया और वो कह रहा है कि हर पति पत्नी में लड़ाई होती है, लेकिन जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, जो वीडियो पूरे देश ने देखा, और देखिए ये ऐसे ही रील की बात यहां पर की जा रही है कि इसी तरह की रील को लेकर बहुत पहले से विवाद चला आ रहा था। रील बनाने को लेकर झगड़ा, मारपीट होती थी, उसके बाद ये अपने मायके चली गई थी, फिर पंचायत को बुलाया गया, पंचायत में सब मामले को शांत किया गया, दोनों पक्षों को बुलाया गया। फिर उसके बाद कुछ वक्त के लिए रील नहीं बनती है, लेकिन फिर थोड़े वक्त के बाद फिर ये दोनों रील बनाना शुरू कर देती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम शुरू कर देती है। अब ये एंगल भी सामने आ रहा है, क्या ये निक्की के मर्डर की एक वजह बना? हालांकि आरोपित निक्की कह रहा है कि ये हादसा है, उसने खुद को आग लगाई है, लेकिन दुनिया जो इस वक्त इस मामले को देख रही है, हर एक जानकारी ले रही है, वो ये जानना चाह रही है कि पुलिस की तरफ से अब क्या खुलासे हो रहे हैं, पुलिस इस मामले की किस हद तक गहराई में अभी तक जा चुकी है। और जब सवाल पूछे जाएंगे उन चारों आरोपियों से, तो शायद सच्चाई सामने आए और पता चल पाए कि आखिर निक्की की हत्या हुई या क्या। यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। निक्की मर्डर केस की जांच के बीच एक नया खुलासा हुआ और यह पता चला है कि निक्की और उसकी बहन कंचन के रील बनाने को लेकर घर में बहुत पहले से विवाद होता था, और अब पुलिस विवाद के एक एंगल से भी, इस एंगल से भी केस की जांच कर रही है। पूरे समाज को झकझोर देने वाले ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड के जिन जिन आरोपियों की पुलिस को तलाश थी, वो सभी अब शिकंजे में हैं। निक्की के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बेटी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगा रहे हैं। उधर पुलिस इस बात की तफ्तीश में लगी है कि आखिर निक्की की हत्या की असली वजह क्या है। क्या दहेज के लिए ही उसे जलाकर मार दिया गया, या इस हत्या की वजह कुछ और ही है? पुलिस की पड़ताल के बीच निक्की मर्डर केस में अब एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि रील और ब्यूटी पार्लर को लेकर ससुराल में विवाद होता था। निक्की हत्याकांड में नोएडा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में अब नई जानकारियां सामने आ रही हैं। नई जानकारी ये है कि दोनों बहनों का अपने पतियों से रील और वीडियो बनाने को लेकर विवाद चलता था। दरअसल दोनों बहनों ने अपने ससुराल में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था
कंचन अपने इंस्टाग्राम से लगातार रील और वीडियो अपलोड करती थी। कंचन के इंस्टाग्राम पे 59,000 से ज्यादा फॉलोअर हैं। बस इसी रील और वीडियो को लेकर निक्की और उसके पति के बीच झगड़ा चलता था, कंचन और उसके पति के बीच झगड़ा चलता था। इसी रील और वीडियो को झगड़े को लेकर 11 फरवरी को दोनों बहनें अपने पिता के घर चली आई थी। 18 मार्च को लेकर इस पर पंचायत हुई थी और पंचायत में दोनों बहनों ने कहा था कि अब वो रील वीडियो और ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएंगी। लेकिन उसके बाद दोबारा वो अपने ससुराल आती हैं, फिर रील और वीडियो का सिलसिला शुरू होता है। झगड़ा दोनों बहनों का अपने पतियों से चलता रहता है। बताया जा रहा है कि आरोपी विपिन और उसके भाई को रील बनाने से ऐतराज था और इन वीडियो को लेकर 11 फरवरी को घर में झगड़ा भी हुआ था। हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों बहनें मायके चली गई। हालांकि फिर 18 मार्च को दोनों पक्षों में बातचीत हुई, पंचायत बैठी। इस खुलासे के बाद पुलिस अब इस एंगल से निक्की मर्डर केस की पड़ताल कर रही है ताकि हत्या की वजहों की असल वजह सामने आ सके। अरुण त्यागी के साथ अरविंद ओझा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो दो बहनें, एक निक्की जो अब इस दुनिया में नहीं रही और एक कंचन, ये दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर का काम भी करती थी और रील भी बनाती थी, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कुछ इसी तरह की ये रील बनाती थी। और जब ये दोनों रील बनाती थी, इनके फॉलोअर्स भी ठीक थे, करीब करीब 60,000 फॉलोअर्स कंचन के थे। तो ऐसे में दिक्कत थी पति को, विक्की को भी दिक्कत थी और उसके भाई को भी दिक्कत थी। और इसी बात को लेकर आए दिन झगड़े हुए करते थे। ये देखिए, ये जो रील आप देख रहे हैं इस वक्त, इनको लेकर विवाद पिछले काफी लंबे वक्त से चला आ रहा था। अनमोल बाली हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनमोल, क्या ये दहेज का मामला है या फिर रील को नापसंद करने का, और वही झगड़ा इतना बढ़ गया कि निक्की की जान चली गई? हिमांशु, पहले तो इस केस में देखा गया कि जो 4 मुख्य आरोपी थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जैसे ही परतें खुलती जा रही, नई बातें देखने को मिल रही हैं। अब कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम की जो रील्स हैं वो बड़ा कारण था। पर जब हमने निक्की के पिता से इस मामले पर बातचीत की, हमने पूछा कि कहा जा रहा है कि रील्स बनाने को लेकर पहले भी पंचायत बैठी, झगड़ा हुआ। फरवरी के महीने देखा गया कि दोनों बहनें कंचन और निक्की थी, वो अपने जो मायके वापस आ जाती हैं। तो उस पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि जब उन्होंने देखा कि जो विपिन, जो उनका सन इन लॉ है, जो कमाई नहीं करता था, शराबी था, और उन्होंने अपनी बेटी को 1.5 लाख रुपए की मदद भी की ताकि वो ब्यूटी पार्लर खोल सके। और ब्यूटी पार्लर के प्रमोशन के लिए वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी, ऐसा लड़की के परिवार का कहना है। पर कहीं ना कहीं पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे परत खुलती जा रही है, इसमें नई नई बातें देखने को मिल रही हैं। पहले दहेज का कहा जा रहा था, कैश मांगा जा रहा था, फिर गाड़ी की बात हुई, अब इंस्टाग्राम रील्स की बात भी की जा रही है। हिमांशु, अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए। निक्की मर्डर केस में संज्ञान लेते हुए एनसीडब्ल्यू ने डीजीपी को पत्र लिखा है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पीड़िता के परिजनों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। यानी महिला आयोग भी इस मामले में एक्टिव है, पल पल की जानकारी ले रही है और डीजीपी को 3 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है पत्र लिखकर। अनमोल बाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अनमोल, अब पुलिस के आला अधिकारियों पर भी प्रेशर है इस मामले में जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने का, क्योंकि जगह जगह से दबाव आ रहा है। हिमांशु, ना केवल देखा जा रहा है सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से भी डीजीपी को पत्र लिखा गया, सुमोटो संज्ञान लिया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस मामले पर कड़े कदम लेने के लिए कहा है, जांच करने के लिए कहा। और जल्दी ये भी देखा जा सकता है कि शायद नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इस पर एक टीम भी बनाए, टीम जगह जगह जाके अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी करे। तो दोनों तरफ से जो देखा जा रहा है, प्रशासन पर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है, चाहे गाँव के लोग हो, चाहे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हो, दूसरी तरफ से मीडिया, सोशल मीडिया हो, और वहीं घर वालों की भी एक बड़ी मांग है। उनका कहना है कि जो विपिन के साथ कल हुआ, पैर में गोली मारी गई, वो काफी नहीं है, उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और घर वालों का भी कहना है कि अगर उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला तो कोर्ट में वो जाएंगे, कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कोर्ट में अपनी बेटी के लिए, उसको न्याय दिलवाने के लिए वो लड़ेंगे। हिमांशु, और न्याय मिलना भी चाहिए, पूरा देश इस वक्त यही चाहता है। शुक्रिया अनमोल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस केस में सबसे अहम गवाही है निक्की के मासूम बेटे की। उसके मुताबिक उसके सामने उसकी मां यानी निक्की को मार डाला गया। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी।
मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। तो निक्की मर्डर केस में ये जो आप चारों देख रहे हैं साइड में, ये चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस चारों से पूछताछ कर अब केस की पड़ताल में जुटी हुई है। एक ऐसा मर्डर जिसने हर किसी को दहशत में भर दिया। जिस किसी ने इन तस्वीरों को देखा वो खौफ में आ गया, क्योंकि इन तस्वीरों में जुल्म है, ज्यादती है और सबसे बड़ा जुर्म यानी मर्डर है। और वजह बताई जा रही है दहेज की। 26 साल की निक्की को ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मार डाला। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि उससे मारपीट हमले का तो सिलसिला शादी के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन बीते कुछ समय से ससुराल वाले अपनी सारी सीमाएं लांघने लगे थे। निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि दहेज की लालच में निक्की के ससुराल वाले उसकी पिटाई करते थे, उस पर और दहेज लाने का दबाव बनाते थे। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सबूत थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। निक्की की हत्या के आरोपी पति का पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसके पैर में गोली लगी, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। निक्की के परिवार में मातम पसरा हुआ है, पूरा परिवार गम और आक्रोश से भरा हुआ है। दरिंदे को तो मर जाना चाहिए, ऐसे दरिंदे को तो। ग्रेटर नोएडा के रूपबाज गांव की रहने वाली निक्की की शादी दिसंबर 2016 में पास के सिरसा गांव में रहने वाले विपिन से हुई थी। विपिन के ही भाई रोहित से निक्की की बहन कंचन से शादी हुई थी। निक्की के परिवार ने शादी में स्कॉर्पियो समेत भारी भरकम दहेज दिया, लेकिन शादी होते ही और दहेज के साथ निक्की को प्रताड़ित करने का अंतहीन दौर शुरू हो गया। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। फैमिली की चीजों से लेके बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना, अगर हम पूछते पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। निक्की के भाई के मुताबिक निक्की के ससुराल वालों की नजर उसकी मर्सिडीज पर थी। आपके सामने मर्सिडीज कार दिखाई दे रही होगी। इस मर्सिडीज कार पर विपिन की लालची निगाह थी, वो इसको लगातार मांग कर रहा था निक्की के परिवार वालों से। निक्की के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप नाम बताइए। कोकल नाम है। क्या इसकी भी डिमांड कर रहा था विपिन? हाँ, इसी गाड़ी की तो करता था डिमांड। ये मर्सिडीज की? हाँ। कुछ पैसे वगैरह भी है, पैसे 60 लाख रुपए मांग रहा है। 60 लाख रुपए और मर्सिडीज की डिमांड वो कर रहा था। आप दिखा रहे हैं आपको, ये मर्सिडीज कार है, महंगी कारें आती है। दोनों बहनों से कई बार मारपीट की गई, कई बार पंचायत से समझौता भी कराया गया, लेकिन 21 अगस्त को जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। अरुण त्यागी के साथ अरविंद ओझा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। निक्की का पति 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है और जेल जाने से पहले जब मीडिया ने उससे सवाल किया तो सभी आरोपों से वो मुकर गया। उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि उसने निक्की को मारा ही नहीं है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ।
निक्की का पति कह रहा है कि ना मैंने मारा ना मुझे पछतावा, लेकिन निक्की के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए मार डाला गया। आज तक से बातचीत में निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि निक्की के पति विपिन भाटी के अवैध संबंध भी थे, दहेज के लिए निक्की को मार डाला गया। ससुराल वाले 36 लाख रुपए मांग रहे थे और इसी वजह से निक्की की हत्या कर दी गई। हमारे साथ मृतक लड़की के पिता भिखारी सिंह हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी की हत्या हो गई? बड़ी बेटी वहाँ ब्याही थी हमारी, 2016 में ये शादी हुई थी दिसंबर में, और बेटी ने हमें फ़ोन किया तो हम तब पहुँचे। ये इन हत्यारों को मुठभेड़ के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी नहीं होएगी तो ये बीजेपी सरकार है, बाबा का बिल्डोजर मकान पर चलना चाहिए, वो अरेस्ट करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या पति पत्नी के बीच विवाद भी होता था? क्या विवाद था? क्या दहेज की भी मांग होती थी? हाँ, दहेज की मांग करते थे। हमने शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर बुलेट दी, इन्होंने मांगी, फिर और मांगते रहे। हर बार दहेज मांगते थे, लड़की को मारते थे। अवैध संबंध थे दूसरी लड़की से इनके, तो इन्होंने लड़की को टॉर्चर करते रहे, माँ बेटा दोनों तीनों ही टॉर्चर करते रहे। वीडियो भी आया है, मारी है उन्होंने, बड़ी बेटी भी मारी है। आपकी बड़ी बेटी? हाँ जी। मारपीट का वीडियो भी आया है। बेटी कुछ बताती थी आपको कि पापा मारते हैं? हाँ, मारते हैं। बेटी ने बताया, दोनों को बेटी को मारते हैं। मान से ही गिरफ्तारी, ये हमें जरूर इससे वो होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक दो बार समझौता भी हुआ था, पंचायत हुई थी, समझौता भी हुआ था। नहीं, पंचायत के तौर पे हमने उससे पंचायती तौर से भेज दी थी हमने लड़की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो निक्की के परिवार वाले दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा रहे हैं और दावा है कि ससुराल के सभी सदस्य इस वारदात में शामिल हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद अब निक्की के सास और ससुर की ओर से कुछ और दावे किए जा रहे हैं। निक्की की हत्या की खौफनाक वारदात की पड़ताल जारी है। सभी आरोपी गिरफ्तार हैं, पूछताछ जारी है। इस बीच दोनों पक्षों के अलग अलग बयानों से केस की गुत्थी उलझी हुई है। निक्की का परिवार दहेज की हत्या की बात कर रहा है। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। आरोप है कि लगातार बेटी पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाता था और मारपीट की जाती थी, लेकिन जब मांग पूरी नहीं हुई तो जलाकर निक्की की हत्या कर दी गई। बड़ी बेटी वहाँ ब्याही थी हमारी, 2016 में ये शादी हुई थी दिसंबर में, और बेटी ने हमें फ़ोन किया तो हम तब पहुँचे। ये इन हत्यारों को मुठभेड़ के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए, और गिरफ्तारी नहीं होएगी तो ये बीजेपी सरकार है, बाबा का बिल्डोजर मकान पर चलना चाहिए, वो अरेस्ट करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए। निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि पूरा ससुराल इस वारदात में शामिल है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गिरफ्तारी के बाद निक्की के ससुर सत्यवीर ने बताया कि वारदात के बाद वो घर पर ही नहीं था। सास का भी कहना है कि वो किसी काम से घर से बाहर गई थी। इन दोनों की गवाही निक्की की बहन और उसके परिवार वालों के आरोपों से मेल नहीं खा रहे हैं, लिहाजा अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई है। सीडीआर लोकेशन भी खंगाली जा रही है ताकि ये पता चल सके कि वारदात के वक्त कौन कहां था और कौन सच या झूठ बोल रहा है। ग्रेटर नोएडा की निक्की की जलाकर मारने की तस्वीर को देखकर हर कोई सन्न रह गया। दहेज के लिए आरोपों के बाद ससुराल वालों पर सख्त एक्शन की मांग उठी। अब पुलिस एक एक बयान और सबूतों की पड़ताल कर रही है ताकि इस खौफनाक हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके। अरुण त्यागी के साथ अरविंद ओझा, ग्रेटर नोएडा, आज तक।